सर 6 अगस्त थी, वो मीटिंग होनी थी ना, आज उसका क्या हुआ भाई साहब। मतलब बद से बदतर हालत हो गई। सबसे पहले परमिशन जो है वो रिजेक्ट हुई थाने से, पुलिस स्टेशन से परमिशन रिजेक्ट होती है। उसके बाद जो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलते हैं हम लोग, वहां से हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि मेरे भाई इस बार स्टेनो का और सीजीएल का पेपर बिल्कुल ठीक प्रॉपर तरीके से होगा। जो सिलेक्शन पोस्ट 13 में कमी देखने को मिली है, वो कोई भी कमी आप लोगों को उन एग्जामों में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला था हुआ सब उसके विपरीत। स्टेनो में सेंटर जो उन्होंने कहा था कि दूर नहीं जाएंगे, वो सेंटर कुछ बच्चों के जो हैं वो 1200 1000 किलोमीटर दूर गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम रिमोट एरियाज में सेंटर नहीं देंगे, तो भाई साहब रिमोट एरियाज नहीं, बद से बदतर जगह उन्होंने सेंटर्स दिए हैं कुछ, जहां पे कोई भी मतलब साधन नहीं है वहां पहुंचने का, कोई भी वहां आप देखेंगे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्कुल खराब हम लोग उसका कह सकते हैं। और भाई साहब स्टेनो के पेपर में कभी भी मैथ्स नहीं पूछा गया। इन्होंने पता नहीं कहां से सिलेबस देखा है, कौन सा पेपर डिजाइन किया है, इन्होंने स्टेनो के पेपर में मैथ्स भी डाल दिया। और वो भी मैथ्स जनरल मैथ नहीं डाल दिया भाई साहब, कारीगरी तो देखो इनकी। इन्होंने जनरल मैथ्स नहीं डाला, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी जो एकेडमिक का मैथ होता है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए, इन्होंने प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लिए। भाई साहब कर क्या रहे हो, चाहते क्या हो, इन बच्चों के साथ क्यों इतना खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन अब पानी जो है वो सर के ऊपर से पूरी तरीके से निकल चुका है। आप लोगों के कहने के बावजूद ही हम लोगों ने शांत होकर चीजों को देखने का प्लान किया कि हम लोग स्टेनो के पेपर को देखेंगे कि ये अपनी कही हुई बात पे रहते भी है या नहीं। लेकिन सब कुछ हुआ क्या, सब कुछ हुआ उसका उल्टा। बच्चा मानो मतलब आईएएस का एग्जाम देने जा रहा है भाई साहब, लेवल बना के रखा हुआ है उसका। यार हद कर दी आप लोगों ने बिल्कुल। जब बस की नहीं था पेपर कराना तो क्यों पेपर कराया, क्यों टेंडर को फिल किया, और टेंडर को फिल कर दिया फिर एसएससी को सोचना चाहिए था। क्यों ऐसी कंपनी को मेरे भाई टेंडर देना जिसके बस की कुछ नहीं है। और फिर आप अपनी गलतियां छुपा और रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कब करोगे? जिन बच्चों का आखिरी चांस है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या करें, अब वो किसके सामने जाके रोएं? आप तो मानने वाले नहीं है, आप तो चीजों को ये एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हो कि आप लोगों से गलतियां हुई हैं। अगर एक बार को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी करोगे तो आप तो कह दोगे कि अगले में सुधार लेंगे। आपका तो अगला आता ही नहीं है कि अगला कब होगा। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा एसएससी को समझना होगा, और नहीं समझ पा रही है तो उसको समझाना होगा। बहुत बार ये होता है कि जो घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो उंगली को टेढ़ा किया जाता है। कुछ ना कुछ करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ करेंगे, टेंशन मत लीजिए भाई साहब, बहुत हो चुका।